नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप ये देख रहे होंगे कि आज लेकर आए हैं पेपर 1 के हिंदी। ठीक है, हिंदी से किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कैसा प्रश्न आपको झारखंड उत्पाद सिपाही JSSC CGL जो आपके सचिवालय की एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेंगे। हिंदी से किस तरह का प्रश्न आपसे व्याकरण से पूछे जाएंगे, उसके बाद आपसे किस तरह का प्रश्न आपसे कम्प्रीहेंशन बोले तो पैसेज से पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में आज डिटेल से बताएंगे आपको इस वीडियो में। और देखिए किस तरह का प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ये पहला प्रश्न देखिए, अगर आपको किसी का भी उत्तर आता हो ना तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये आज का पहला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। ये सब प्रश्न आप पढ़ चुके होंगे 9th-10th क्लास में। रंगा सियार होना, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फिर बाद में मैं हूँ बताने के लिए आपको। पहले आप खुद ट्राई कीजिए। रंगा सियार होना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको जो सही लग रहा है A, तो A ऑप्शन आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो ये देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, धूर्त होना। ठीक है, अन्य विकल्प इसमें गलत उत्तर है, क्योंकि धूर्त होना का मतलब होता है रंगा सियार होना। अगले इस प्रश्न को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो बताइए दामिनी का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आता होगा इसका आंसर तो। जी दोस्तों, बता दूं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, विद्युत। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विद्युत। आगे कुछ इसके की पॉइंट है उसे पढ़ते हैं। तो दामिनी, ठीक है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द विद्युत है। दामिनी के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं। तो क्या दामिनी के और भी पर्यायवाची शब्द हैं उसको पढ़ते हैं। तड़ित, चंचला, सोदामणि, बिजली, घनप्रिया, इंद्रवज्र, चपला, ये सब दामिनी के पर्यायवाची शब्द है। ना निरद, ये जो आप निरद देख रहे हैं, निरद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निरद का है पयोद, पयोधर, अमुद, धराधर। तो ये सब आपके निरद का पर्यायवाची शब्द है। वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वृष्टि, मेघ, बारिश, बरसात, ये आपके वर्षा का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन दामिनी का पर्यायवाची शब्द जो मैंने बताया इसका विद्युत हो जाएगा। जो देखिए यहाँ दिख रहा हो, बिजली, चंचला, तड़ित। ठीक है, आगे समझ में? जी, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। दिए गए विकल्पों में से विस्तार के विलोम शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन से विलोम शब्द है? ये 4 ऑप्शन में विस्तार का आप मुझे बताइए। मतलब विलोम बोले तो उल्टा शब्द, जैसे छोटा का बड़ा, ठीक है, सुंदर का बदसूरत। उसी तरह विस्तार का उसका अपोजिट लेटर क्या होगा आपको ये बताने हैं। विस्तार का अपोजिट लेटर इस 4 ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। जी, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इसका आंसर आता हो तो। मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, संक्षेप। विस्तार मतलब होता है बड़ा, ठीक है, विकास। उसका छोटा क्या है? संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। अगले इस प्रश्न को देखते हैं। हंस का अनेकार्थी शब्द समूह बताने हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हंस के कौन और सारे जो शब्द हैं, अनेक अर्थी शब्द, आपको ये बताने हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्राण, पक्षी का नाम शिव। दूसरा ऑप्शन है शिव,
प्राण पहाड़, तीसरा ऑप्शन है शिव, पक्षी का नाम विष्णु, चौथा ऑप्शन है पहाड़ विष्णु प्राण। तो हंस का निखार्थी शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राण, पक्षी का नाम और शिव। ठीक है, आगे समझ में? जी आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा देखिएगा, एक पॉइंट और है कि हंस के अन्य शब्द भी हैं। हंस का और क्या शब्द है आप वो जानिए। जैसे हंस का होता है ईश्वर, घोड़ा, कामदेव, मारल, मुक्त पुरुष आदि। तो हंस के और भी शब्द जो थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है अंधकारी और अंधकारी, उक्त शब्द का सही अर्थ चुनिए, ये बताने हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए महादेव एक राग विशेष, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अंधकारी और अंधकारी उक्त शब्द का सही अर्थ चुनने कहा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव और एक राग विशेष। अगले इस प्रश्न को देखते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, आपको ये बताने हैं। बिना पलक झपकाए, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्निमेष, अपालक, अझापक और अझपक। तो बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्निमेष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, बिना पलक झपकाए का एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो वो है निर्निमेष। और कुछ देखिए, निमेष का अर्थ आँख की पलक झपकना, कौमा एक बार पलक झपकने में लगा समय। ठीक है, निर्निमेष का मैंने क्या बताया कि बिना पलक झपकाए शब्द में पूछे तो निर्निमेष इसका हो जाएगा सही उत्तर। आगे है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, बताइए। क्या कौवा के अंत में ई लगाते हैं? क्या कौवा के अंत में यानी लगाते हैं? कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, क्या बोलते हैं स्त्री कौवा? कौवा के पहले मादा लगाते हैं, क्या मादा कौवा? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जी बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मादा कौवा कहा जाता है। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग लगाना है, स्त्रीलिंग बनाना है उसे, तो मादा कौवा हो जाएगा इसका सही उत्तर। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन से बहुवचन शब्द हैं आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों बता दूं, इसमें इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दर्शन। दर्शन सही उत्तर है, अन्य विकल्प उत्तर गलत है। देखिए दर्शन आपका जो है ये आपका बहुवचन शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, वह साइकिल मेरी है, मैं कौन सा कारक है? वह साइकिल मेरी है में कौन सा कारक है, आपको ये बताना है। क्या ये करण कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या संप्रादन कारक है, आपको ये बताने हैं। वह मेरी साइकिल है, तो इसमें क्या कर रहा है, वो बता रहा है वह मेरी साइकिल है, वो संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे समझ में जी। निष्कारण शब्द का संधि विच्छेद करे, बताइए इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही उत्तर है। निष्कारण शब्द का संधि विच्छेद मतलब तोड़ तोड़ के बताना है, ये 3 ऑप्शन में कौन सा सही है या सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं भी इसका उत्तर आपको दिया हुआ है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि परफेक्ट है, सही है।
तो दोस्तों बता दो, इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्कारण संधि विच्छेद, नी जोड़ कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। निष्कारण का स जो है वो साइलेंट में है, तो नी जोड़ कारण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे है देखिए कंप्रीहेंशन। बोले तो आपका इसमें एक कहानी दिया हुआ है और इसे पढ़ना है, ठीक है। गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है और आपको उत्तर देने हैं। पहले गद्यांश पढ़ते हैं फिर आंसर क्वेश्चन देखते हैं, कि पहले क्वेश्चन देख ले। देखिए ये क्वेश्चन है, आज हमें किसकी आवश्यकता है। देखिए जब भी आपको इस तरह का पैसेज दिया जाए, इस तरह का आपको गद्यांश दिया जाए, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, इसको कम समय में कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आपको जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं गद्यांश से, वो सारे प्रश्न को पढ़िए, ताकि आपको प्रश्न दिमाग में रहेगा, प्रश्न पता रहेगा कि कहाँ से ऑप्शन हमें खोजने हैं। तो जैसे प्रश्न पढ़ा कि आज हमें किसकी आवश्यकता है, आज हमें किसकी आवश्यकता है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब पढ़ते हैं। भारतवर्ष में आकाश में जो अनेक छाएं घूम रही है, उन्हें जांचने और परखने के लिए हमें पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की आवश्यकता है। क्या है, हमें किसकी आवश्यकता है, तो जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की आवश्यकता है। देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर बी में ये चीज़ है क्या, जागृत और चैतन्य साहित्यकारों। यहाँ भी है जागृत और चैतन्य वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक तो यहाँ है नहीं, चैतन्य वैज्ञानिक, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दिए गए विकल्पों में उत्तर 2 जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की है, अन्य विकल्प इनमें से अनुचित उत्तर है। क्लियर। अब है साहित्यकार क्या काम करते हैं, ये बताने हैं। तो आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, या पैसेज पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। करते हैं, आवश्यकता है आज की शंकाओं और हिलती हुई अवस्थाओं को शामिल और स्थिर बनाने का काम उस साहित्यकार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो भविष्य में लिखने वाले फूलों का संवाद आज के मनुष्य को सुना सके। हृदय हृदय में जो एक उत्साह है, प्राण प्राण में जो एक अनिवार्य उमंग है, तथा जन जन में जो मुख आशा किलोल कर रही है, उसकी परिभाषा साहित्य में जाएगी। राजनीति और विद्वान में नहीं, बुद्धि और तर्क मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करते हैं। कर्म की प्रेरणा तो हमेशा हृदय से ही आती है। हमारे सामने जो सपने घूम रहे हैं, उन्हें मूर्ति रूप देने के लिए मनुष्य को प्रेरित करना लेखकों और कवियों का काम है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, साहित्यकारों का क्या काम करता है, साहित्यकार क्या काम करता है, आपको ये बताना है। क्या शंकाओं का समाधान ढूंढता है, शंकाओं को शांत और अवस्थाओं को स्थिर बनाता है, साहित्य सृजन का काम करता है, मानव समाज के लिए साहित्य की रचना करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकाओं को शांत और अवस्थाओं को स्थिर बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे ये प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क को कौन संतुष्ट करता है, क्या बुद्धि और तर्क, साहित्यकार, वैज्ञानिक या राजनीतिक। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बुद्धि और तर्क, आप ध्यान दिए होंगे मनुष्य और मस्तिष्क, यहाँ देख रहे होंगे। देखिए बुद्धि और तर्क मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करता है। जैसे ही आप एक बार पैसेज को पढ़ लीजिएगा ना, आप पैसेज से ही आपको आंसर देने होते हैं। तो जितना आप जानिए हिंदी में आपका फुल नंबर आएगा, क्योंकि अगर आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का है, चाहे आप JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप JSSC एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके हिंदी और इंग्लिश से क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। लेकिन हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना आपको इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि हिंदी तो हम कर लेंगे, लेकिन इसका जो व्याकरण है उसमें आपको थोड़ी परेशानी होगी, चाहे आप इंग्लिश की व्याकरण हो चाहे हिंदी की व्याकरण हो। मगर आपको इसमें पैसेज कर लेने से भी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मनुष्य और मस्तिष्क का जो मैंने बताया कौन संतुष्ट करता है, बुद्धि और तर्क। आगे ये प्रश्न देखिए, कर्म की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है, क्या बुद्धि से, हृदय से,
मस्तिष्क से या सपनों से? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहाँ से मिलती है, तो हृदय से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे है, हमारे सपनों को मूर्त रूप कौन देता है? लेखक और कवि, राजनीतिक, वैज्ञानिक या गणितज्ञ? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक और कवि। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा मैंने टोटल 15 आपसे हिंदी प्रश्न करवाए, तो 15 जो हिंदी प्रश्न आपने किया, आपको मज़ा आया। तो इसी तरीके के आपको और भी हिंदी के क्लास और इंग्लिश के क्लास देखने को मिलेंगे। बस आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।